सभी था। दिल्ली में 997 बसों को हटाने का दिया फरमान, फैसले पर परिवहन मंत्री भी हैरान। नई दिल्ली बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के 19 जून से एक साथ 4 क्लस्टरों की 109 रूटों पर चलने वाली 997 क्लस्टर बसों को परिचालन रोकने से परिवहन विभाग के निर्णय पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी हैरानी जताई है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रशांत गोयल को एक नोट लिखकर पूछा है कि इतनी सारी बसों को एक साथ सड़कों से हटाने के बाद लोगों को बसों की किल्लत का सामना ना करना पड़े। Multimodal transport logistics specialist in Quebec. For our clients, a 140,000 square foot state-of-the-art warehouse for storage and distribution. Our promise? To take charge of all types of cargo and deliver it fast in the world. और कोई अव्यवस्था पैदा ना हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने क्या वैकल्पिक योजना बनाई है, बसों का क्या व्यवस्था की है। उन्होंने नोट में साफ लिखा है कि बिना किसी वैकल्पिक इंतजाम के 997 बसों को एक साथ सड़कों से हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार क्लस्टर 6, 7, 8 और 9 के तहत बसें ऑपरेट करने वाली कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट 19 जून को खत्म हो रहा है। क्लस्टर 6 के तहत बंदा बहादुरपुर मार्ग 2 और दिलशाद गार्डन डिपो से, क्लस्टर 7 के तहत राजघाट और सीमापुरी डिपो से, क्लस्टर 8 के तहत कैंट डिपो से लेकर क्लस्टर 9 के तहत ओखला और दिचाऊ कला डिपो से बसें ऑपरेट होती है, जो दिल्ली के बड़े हिस्से को कवर करती है, खासकर दिल्ली के कई ग्रामीण इलाकों को। इन्हीं क्लस्टर बसें चलती है जिन्हें रोज लाखों लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में एक साथ इतनी बसों को रूट से हटाने से लोगों को भारी दिक्कत होने की आशंका है। परिवहन मंत्री ने यही सवाल उठाते हुए नोट में लिखा कि अभी तो डिपो के इलेक्ट्रिफिकेशन का फाइनेंशियल अप्रूवल होना बाकी है। इसके बाद 12 से 18 महीने के लिए डिपो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने में लगेंगे। इस दौरान ये डिपो बिना किसी इस्तेमाल के खाली पड़े रहेंगे। परिवहन विभाग ने इस बारे में कोई वैकल्पिक सुझाव नहीं दिया। तब तक इन डिपोज का क्या इस्तेमाल किया जाएगा। परिवहन मंत्री का मानना है कि इन सारी बसों को सड़कों से हटा देने के कारण लोग फिर से प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयासों को गहरा धक्का लगेगा। दिल्ली के परिवहन पर इसका बड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे पहले जब क्लस्टर 2, 3, 4 और 5 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, उसी समय लोगों को परेशानी से बचाने के लिए पहले से बस ऑपरेट कर रही कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट उस समय के एक्सटेंड किया था। उसी दौरान क्लस्टर 3 और 4 के तहत नई बसों का परिचालन शुरू किया गया था। हालांकि यह शर्त रखी गई थी कि कंपनियां 10 साल से ज्यादा पुरानी बसें सड़कों पर नहीं उतारेगी। जरूरत पड़ने पर कंसेशनरी एग्रीमेंट को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। 6 महीने करके 4 बार यानी कि 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया जा सकता है। लेकिन इस बार परिवहन विभाग ने ऐसी किसी सिफारिश पर गौर नहीं किया। बसों को सीधे फेज आउट करने का निर्णय ले लिया, जिसको लेकर अब खुद परिवहन मंत्री ने सवाल उठाए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। क्राइम से लेके राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या क्या काम कराया, दुनिया के हर कोने की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें शेयर स्पीक न्यूज को।